अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जो हमारा ऑनलाइन क्लास का सेकंड डे है सैटरडे, उम्मीद है आपने कल वाला काम जो है अपना कंप्लीट किया होगा। हम एक्सरसाइज 1 पे थे, यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1 का हमने क्वेश्चन नंबर 4 कल किया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है एंड 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद इज़ 114,825। राइट इट इन ए पार्ट में उन्होंने बोला है राइट इट इन वर्ड्स। हमने जैसे कि इसको रीड किया अभी वर्ड्स में कि 114,825 वो हम ए पार्ट में लिखेंगे। देन राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड लास्ट में हमारे पास क्या है, सी राइट द प्लेस ऑफ ईच डिजिट इन इट। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। इस तरह से आपने अपनी जो है नोटबुक के ऊपर ये सारा रेडी करना है। मार्कर से आपकी सारी हेडिंग्स होनी चाहिए और आपके पेन से जो है वो इसका सोल्यूशन, उनके आंसर्स होने चाहिए। अब जो हमारे पास वैल्यू दी हुई थी, ये दी है, इसको हमने वर्ड्स में लिखना है। अभी जैसे कि मैंने बताया ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, आपने नंबर्स को वर्ड में लिखना सीखा है। 100, 100। और स्टूडेंट्स, ये आपने बात याद रखनी है कि सिर्फ फर्स्ट जो है ना वो लेटर हमारे पास कैपिटल होगा, फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा। बाकी जितने भी वर्ड्स लिखेंगे उनके फर्स्ट फर्स्ट जो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो स्मॉल होने चाहिए। 114 थाउजेंड 1825, 825। जी, इसको लिख लिया हमने 114,825। अब राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपने इसको जो है बी पार्ट में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? सम ऑफ प्लेस वैल्यूज़। एक्सपेंडेड फॉर्म की डेफिनेशन ये है कि सम ऑफ प्लेस वैल्यूज़ को एज अ सम हम लिख देंगे तो वो हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाती है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए आपने एक सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना है। अब आप इसको देखेंगे तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 1 जो है हमारे पास 100,000 प्लेस पे है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 100,000। 100,000 में 5 ज़ीरोज़ हैं, देन प्लस का साइन लगाएंगे। अब 1 हमारे पास कौन सी प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे, तो 1 को 10,000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये आ जाएगा 10,000। क्लास सी मैं प्लेस वैल्यू क्यों लिख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में ये पढ़ा हुआ है कि एक्सपेंडेड फॉर्म एक्चुअल में होती क्या है, सम ऑफ प्लेस वैल्यूज़। तो इसीलिए हम सारी प्लेस वैल्यूज़ को एज अ सम लिख देंगे, वो हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देन हमने 4 देखना है, 4 हमारे पास कौन सी प्लेस पे है, 4,000 प्लेस पे है, तो 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये 4000 आ जाएगा। इसी तरह से 800 प्लेस पे है, तो यहाँ पर 800, देन 2 टेंस प्लेस पे, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 वंस प्लेस पे, तो इसको 5 से करवाएंगे। 5 वंस प्लेस पे, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब ये हमने जो है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में भी इसको लिख दिया है। अब हमने लिखनी है सी पार्ट है, राइट प्लेस ऑफ ईच डिजिट इन इट। हर डिजिट, ये जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ नंबर, उन्होंने होल नंबर दिया है, इसके हर डिजिट की प्लेस आपने बतानी है। 1, 1, 4, 8, 2, 5। अब क्लास ऊपर भी हमने पढ़ लिया हुआ है कि 1 जो है वो 100,000 प्लेस पे है, तो यहाँ पर आ जाएगा 100,000s, थाउजेंड्स। देन 1, ये वाला 1 हमारे पास जो सेकंड 1 है वो 10,000 प्लेस पे है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10,000s। फिर 4 जो है वो 1000 प्लेस पे है, यहाँ पर थाउजेंड्स आएगा। और इनके लास्ट पे एस भी लिखेंगे, ये 1000 नहीं है, ओनली थाउजेंड्स है। जब भी प्लेस में आपने लिखना है तो एस यहाँ पर आएगा। 100, 8 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस पे है, 2 टेंस पे, एंड लास्ट 1 5 जो है वो हमारे पास वंस प्लेस पे है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। अब जो है हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 299,792 किलोमीटर्स पर सेकेंड। अब इसको भी सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, वर्ड्स में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, और हर एक डिजिट की जो है ना वो आपने प्लेस लिखनी है। वर्ड्स में हमने इसको लिखना है क्या, 299,792।
फर्स्ट वर्ड आपको मैंने ये पहले भी बताया, आपने अभी इसी तरह से करना है कि सिर्फ फर्स्ट जो है ना हमारे पास वर्ड, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे आपने स्मॉल लिखने हैं। अब राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं कि जो हमारे पास प्लेस वैल्यूज़ होती है ना, प्लेस वैल्यूज़ को एज अ सम हम लिख देंगे तो वो हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती है। तो इसे ये टू हमारे पास, टू की क्या क्या प्लेस वैल्यू है 100,000, टू को 100,000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 200,000 आ जाएगा। नाइन को नाइन, ये वाला नाइन हमारे पास 10,000 प्लेस पे है, 10,000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 90,000 है। इसी तरह से आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेना है। अब प्लेस वैल्यू हमने प्लेस बतानी है हर डिजिट की। ये सबसे पहले आपने इसके सारे डिजिट्स यहाँ पे लिख लेने हैं, देन फिर आपने इसकी प्लेस वैल्यू बता देनी है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे दोनों। आपका जो होमवर्क है आज आज आपका क्लास वर्क और होमवर्क यही है कि आपने सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 अपनी नोटबुक्स के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।